आज तड़के हमास ने 5000 मिसाइल इज़राइल के ऊपर दाग करके ऑपरेशन यरूशलेम फ्लड का घोषणा किया। और इसके साथ ही इज़राइल का जो बॉर्डर टाउन है यरेज़ या बती हनन करके, वहाँ इज़राइली लड़ाके जो हैं फ़लस्तीन हमास के जो लड़ाके हैं वो वहाँ एंटर कर गए एसयूवी गाड़ी से, बाइक से और पैराग्लाइडर से भी, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है। और उन इलाक़ों पर भी जो एक कस्बाती एरिया है वहाँ भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और एक चेक पॉइंट जो गाज़ा और वेस्ट बैंक को जोड़ता है आपस में, जहाँ पे इज़राइली फ़ौजियों का वहाँ पे चौकी है, उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। इज़राइली आर्मी का कहना है कि इज़राइल उस पर से सेना वहाँ से अपना कंट्रोल खो चुकी है। और अब तक इज़राइली मीडिया की जो रिपोर्ट है, जो स्वास्थ्य विभाग से, हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट निकल गई है, वो कम से कम 22 इज़राइली की मृत्यु हुई है और 545 जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। अब तक का सबसे बड़ा ये हमला है हमास का। इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इसे एक वॉर की संज्ञा दिया है कि कोई ऑपरेशन नहीं है, ये इज़राइल के ख़िलाफ़ एक जंग का ऐलान है। और जवाब में इज़राइली सेना जो है उसने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इज़राइली वायुसेना जो है वो हमास के चुनिंदा ठिकानों पे हमले कर रही है। डर ये है कि कहीं ये एस्केलेशन जो है वो बढ़ ना जाए, इसलिए अमेरिका से लेकर के अरब कंट्री, ख़ास के इजिप्ट, जिससे इज़राइल के साथ राजनयिक रिश्ते हैं, या यूएई है, टर्की है, ये सब इस जंग को एस्केलेट होने से रोकने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वार्न कर रहे हैं कि अगर ये जंग बढ़ता है तो ये नुकसानदेह होगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने हमास के इस हमले के सपोर्ट में बयान दिया है। उसने हमास को मुबारकबाद दी है। और ईरान समर्थित जो लेबनान में शिया मिलिशिया है हिजबुल्लाह की तरफ से भी ऐलान किया गया है और वेलकम किया गया। और ये कहा है हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कि वो हमास के जो कमांडर हैं उनके साथ लगातार रिश्ते में, लगातार उनके कांटेक्ट हमास के साथ बना हुआ है। दूसरी तरफ अभी हाल में ही इज़राइल ने एक टारगेट जो अटैक किया था, इस्लामिक जिहाद, एक और इस्लामिक चरमपंथी गुट है, उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कई इस्लामिक जिहाद के कमांडर जो है, सीनियर कमांडर उसके मारे गए थे। वो हमास ऑक्युपाइड जो एरिया है गाज़ा पट्टी का, उस गाज़ा पट्टी इलाके के ही एक इलाके पे, छोटे से इलाके पे इस्लामिक जिहाद का कब्ज़ा। इस्लामिक जिहाद ने भी इस जंग में जो हमास पे छेड़ा है इज़राइल के ख़िलाफ़, उसमें हमास का साथ देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि हमास और इस्लामिक जिहाद में आपस में डिफरेंसेस हैं। इससे पहले भी इज़राइल ने जब हमास के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया था या इस्लामिक जिहाद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया था, दोनों ही गुट ने एक दूसरे का सपोर्ट नहीं किया था। यह पहली बार है जब इस्लामिक जिहाद ने ऐलान किया है कि वो इस जंग में हमास का साथ देगा। और सबसे अभूतपूर्व घटना ये है कि इसमें कई इज़राइली फ़ौजी जो हैं और इज़राइली नागरिक हैं, उनको हमास पकड़ करके अपने इलाके में, गाज़ा पट्टी के इलाके में उन्हें ले गया है। हमास के जो लड़ाके हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उन्हें ले गए हैं। और कुछ गाड़ियां जो हैं, इज़राइली फ़ौजी गाड़ियां, वो भी वीडियो में नज़र आ रहा है कि उस इलाके में जो है, हमास के इलाके में, वो हमास के जो फाइटर हैं, मिलिटेंट हैं, वो उसको ले करके मूव कर रहे हैं और वहाँ एक तरह की खुशी मनाया जा रहा है, एक जीत की तरह। देखने वाली बात है कि ये जंग अब तो शुरुआत है
और ये अभी कितना लंबा चलता है, क्योंकि नेतन्याहू ने रिज़र्व जो इजरायली आर्मी है उनको भी कहा है कि अब जो है वो तैयार हो जाएं एक जंग के लिए, उनको अलर्ट किया है। और जो दूसरे एयरफोर्स ऑलरेडी ऑपरेशन में आ चुकी है। सवाल ये है कि जिस तरह से इज़राइल और अरब के रिश्ते बेहतर हो रहे, बहुत पहले जब कैंप डेविड समझौता हुआ था जिसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सादात थे और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट, इन लोगों ने मिल करके उस कैंप डेविड जो समझौता कराया था, उस समझौते के बाद जिसमें इजिप्ट को सिनाई का इलाका जो है लौटाया था इजराइल ने, और उस समझौते से दोनों ने दूसरे को मान्यता दी थी, राजनयिक संबंध बहाल हुए। और उसके बाद ओस्लो समझौता हुआ। ओस्लो में यासिर रबीन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और यासिर अराफात पीएलओ के लीडर और ये बिल क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने की कोशिश से ये ओस्लो में ये समझौता हुआ था, जो ओस्लो एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते में ये बात तय हुई थी कि इजराइल के जो सेटलमेंट हैं, जो जिसे यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उन बस्तियों को अवैध बस्तियां मानता है और उनके प्रसार को रोक लगाने की बात संयुक्त राष्ट्र संघ भी करता है, लेकिन वो बस्तियां खासकर वेस्ट बैंक के इलाके में जो पीएलओ के अधीन है, महमूद अब्बास जिसके फ़लस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जिन्हें है, उनके इलाके में अवैध बस्तियां की जो तामीर लगातार हो रही है। तो ओस्लो समझौते में था कि उस पर भी बातचीत होगी और एकमात्र पीएलओ संगठन रहेगा जो इजराइल के साथ बातचीत करेंगे, आगे को लेकर के फ़लस्तीनी स्टेट जो है उसको लेकर के बातचीत करेगा। लेकिन वो बातचीत जो है वो खटाई में पड़ गई, क्योंकि जिस तरह से एरियल शेरोन जो थे उन्होंने हार्ड लाइन लिया, बाद में फिर नेतन्याहू लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर ने बीच में नहीं रहे, फिर वो नेतन्याहू आ गए। इन्होंने ओस्लो जो समझौता हुआ था, जो एक हार्ड अप्रोच रहा, उससे वो खटाई में पड़ गया। और उस खटाई में पड़ने की वजह कर ये जो मिलिटेंट रेडिकल चरमपंथी इस्लामिक ग्रुप हमास पैदा हुआ, जिसने गाज़ा पट्टी के इलाके से पीएलओ को निकाल बाहर किया। पीएलओ सिर्फ गाज़ा पट्टी तक वेस्ट बैंक तक सिमट के रखी, गाज़ा पट्टी पे हमास ने कब्जा कर लिया। और ख़ुद वेस्ट बैंक के भी कुछ शहरों में एक इंडिपेंडेंट विदाउट ए लीडरशिप के मिलिटेंट ग्रुप जो है एक वहाँ पैदा